हमारा जो टॉपिक है वो है सिंचाई, जल निकास, जलमांग एवं वर्षा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत का सबसे अधिकतम सिंचित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब भारत का सबसे सिंचित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, समोच्च के साथ आवंटित पीढ़ी में पानी देने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्र। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टपक सिंचाई सबसे उपयुक्त शुष्क क्षेत्रों में है। इसकी खोज सिमचा ब्लास नामक एक इजराइल के अभियंता, इजराइल के एक इंजीनियर ने 1940 में देखा कि पानी की टोंटी से रिसाव होने वाले स्थान पर पौधों की वृद्धि एवं उसके आसपास के पौधों की वृद्धि से अधिक थी। इसके आधार पर उन्होंने 1964 में ड्रिप सिंचाई पद्धति विकसित कर एकत्व रूप अर्थात पेटेंट करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केश का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के पाराश में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव। पौधों के लिए उपलब्ध जल मृदा में 0.33 एटमॉस्फेयर तनाव से 15 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच उपलब्ध रहता है, जिसे पौधों का कैपिलरी जल कहते हैं या केश का जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुवाई के कितने बाद आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 से 25 दिन, यानी CRI स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पानी तथा हवा के बीच सीमा परत कहलाती है। तो इसको कहते हैं नभचंद्रक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। टाइफून विधि से सिंचाई गन्ना की फसल में प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में यह विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है। इस विधि से नियंत्रित मात्रा में पानी, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन प्रभावी ढंग से प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NO2 एंड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है पृष्ठीय विधि, ऑप्शन बी है उप पृष्ठीय विधि, ऑप्शन सी है छिड़काव विधि यानी स्प्रिंकल मेथड, ऑप्शन डी है टपक विधि यानी ट्रिंकल मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टपक विधि यानी ट्रिंकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूर दूर स्थित फसलों, बगीचों के वृक्ष एवं सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि। तो ये आपकी हो जाएगी टपक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलमांग बटे उपज। सॉरी, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपज बटे जलमांग। ये इसका फार्मूला है, वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर यील्ड
बटे ET। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाती है, तो इसे कहते हैं जल संग्रहण क्षेत्र, वाटर शेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन पौधों में नमी तनाव के समय पौधों में सिंचित होती है, तो ये हो जाएगी प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सोयल इज, तो ये हो जाएगा आपका फील्ड कैपेसिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये आपकी टेबल है, ये आपकी टेबल है, मृदा जल स्थिरांक, तनाव को प्रेशर जिस पर धारण होता है यानी वायुमंडलीय दाब है, और समतुल्य पीएफ परिसर, ये आपका है। आर्द्रता आग्राही जल ये 3100, 1000, मूर्धान्य बिंदु ये 15, ये पूरी टेबल, ये पूरी टेबल, ये सारे पॉइंट हैं कि इसका जल 0.33 से 31 और 0.54 से 45, और नमी तुल्यांक है आपका 0.33 से 1 और 2.7 से 3.0, गुरुत्वाकर्षण जल आपका 0.33 से कम, और ये आपका 2.54, ऐसे आपका क्षेत्र धारिता है 0.33 और ये 2.54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विषम स्थलाकृत के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई विधि है, तो ये आपका है स्प्रिंकल यानी छिड़काव सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल उपयोग क्षमता यानी WUE, वाटर यूज इफिशिएंसी में अधिकतम है, तो ये आपका है कायम पौधों में, CAM पौधों में। कुछ सरस पौधे जैसे नागफनी, घिकुआर तथा क्लेंचूर में विशेष प्रकार से CO2 का स्थिरीकरण होता है, जिससे पौधे बहुत शुष्क एवं गर्म वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं। ऐसे पौधों को CAM प्लांट कहते हैं। CAM प्लांट में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए दिन में रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पौधों द्वारा अवशोषित कुल जल का उपयोग कर लिया जाता है। इसलिए CAM पौधों की जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल, तो इसे कहते हैं ससंजन बल। चलिए देखते हैं ससंजन बल और असंजन बल। ससंजन बल किसी एक ही तत्व के पदार्थों के अणुओं के मध्य अर्थात समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल को ससंजन बल कहते हैं। जैसे अंतरा आणविक बल और आपका आसंजन बल है, ये किसी दो तत्वों का पदार्थों के मध्य अर्थात असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल को आसंजन बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र, तो ये हो जाएगा आपका पार्सल फ्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप से लगाया जाता है कहलाता है, तो इसे कहते हैं सिंचाई विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसी फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है वो आपकी है गन्ने की, और प्रति इकाई पूछे तो आपका हो जाएगा धान। ये आपकी फसलें हैं और इनसे रिलेटेड जल मांग, ये आपकी फसलें हैं और इनसे रिलेटेड जल मांग है। गन्ना में 150 से 200 यानी 250 सेंटीमीटर, और धान में आपके 90 से 250 सेंटीमीटर, और सब्जियां 116 से 124, गेहूँ 45 से 65, और आपका चना यह है 25 से 40 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वी नोच से क्या नापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
पत्तियों में कौन से तनाव से जड़ों से पानी ऊपर चढ़ता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपेरिशनल पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बिंदुस्राव होता है तो ये होता है रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देते हैं? तो ये हो जाएगा CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी क्रांति मूल अवस्था। ये आपकी टेबल दी है जिसमें आपकी सिंचाइयों की संख्या और बुआई के दिन और फसल अवस्था। तो पहली सिंचाई देते हैं 20 से 25 दिन के अंतराल पे, जिसे कहते हैं CRI यानी क्रांति मूल अवस्था। दूसरी होती है कल्ले निकलते समय 40 से 45 दिन पे, और तीसरी आपकी गांठ बनते समय 60 से 65 दिन पे, और चौथी आपकी पुष्पावस्था 80 से 85 दिन, और आपकी पाँचवीं दुग्धावस्था 100 से 105 दिन, और आपकी जो छठी है वो हो जाएगी दाना सख्त पड़ते समय। ये आपकी हो जाएगी 115 से 120 दिन के अंतराल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? ड्रिप सिंचाई में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में पहले स्थान पे है, ठीक है। और स्प्रिंकल सिंचाई यानी बौछारी सिंचाई में पूछे तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमचा ब्लास, एक इजरायली इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में। सर क्लॉलिन स्कॉट मोनक्रीफ की अध्यक्षता में वर्ष 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अंतः सरण का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का पौधों में प्रवेश करना अंतः सरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। धान की जलनिधि प्रजाति चाहती है तो ये चाहती है जल भराव स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हिल एवं स्टोलियन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था। तो ये है आपकी आलू के लिए। ये आपकी फसलें हैं और उनकी सिंचाई क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जिसमें आपकी आलू है, आलू में क्रांतिक अवस्था है वो है हिल एवं स्टोलियन, और गेहूं में आपके CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, और धान में आपका टेलरिंग एंड फ्लावरिंग, लहसुन प्याज में बुल्बिंग, और मक्का में अर्ली वेजिटेटिव एंड टेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विपणन योग्य फसल उपज और बाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को कहते हैं? तो इसको कहते हैं जल उपयोग दक्ष क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है तो ये होती है बूंद बूंद सिंचाई में यानी टपक सिंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं। इसमें जो पानी की बचत है वो 50 से 70% की जा सकती है, और इसमें उर्वरक भी 30 से 40% बचत होता है। अगर आप इसके माध्यम से उर्वरक देते हैं तो उसकी बचत 30 से 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है ऊंची नीची सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है तो इसमें होता है नाइट्रेट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में, तो जल धारण क्षमता अधिक होती है आपकी दोमट मृदा में।
क्ले दोमट में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 वो 39 मूर्धन बिंदु पर पीएफ होता है तो ये इसका हो जाएगा 4.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमूल अवस्था यानी CRI स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टपकाव सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 फसल की उपज प्रति यूनिट पानी जो फसल के बाष्पोत्सर्जन इस्तेमाल होता है जाना जाता है, ये जानते हैं जल उपयोग क्षमता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 अरहर की फसल में फूल आने की अवस्था पर सिंचाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो होगा ये फूल झड़ जाएंगे और पैदावार घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 अगर केवल दो सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ताजमूल एवं पुष्पावस्था CRI स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाब। कुल क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। इस प्रदेश में 97.8% क्षेत्रफल सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, देश के सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल में मिजोरम, इसमें केवल 70.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है नहरें भारत की। अगर यूपी की बात करें तो नलकूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूरा डाटा है देख लो आप। नहरों द्वारा 40%, तालाबों द्वारा 8%, कुओं द्वारा 30%, नलकूपों द्वारा 22%, नलकूपों एवं कुओं एवं नलकूपों द्वारा 54%, अदर 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन जब केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो गेहूं की फसल में 3 अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। तो इसमें करनी चाहिए आपकी क्राउन रूट यानी जड़ निकलते समय, गांठ बनने और दूध बनने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 भारत में सिंचाई की विधियाँ, तो ये आपकी हैं 4। कौन कौन सी हैं? इसमें हो जाएगी आपकी धरालीय सिंचाई, धरातलीय सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, और दूसरी आपकी है अवभूमि सिंचाई या अंतः सतही सिंचाई, और तीसरी आपकी हो जाएगी फव्वारा या छिड़काव सिंचाई, चौथी आपकी ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत है नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो बहकर चला जाए तो उसे कहते हैं अपवाह, रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा कूट सही सुमेल है? चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल, इसका तनाव प्रतिशत होता है 0.33 से कम, और नमी तुल्यांक इसका हो जाएगा 0.33 से 1। मूर्धन बिंदु ये है आपका 15। आर्द्रताग्राही जल ये हो जाएगा आपका बी, यानी हो जाएगा ACDV यानी राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53, जब भूमि का ढलान अधिक ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिड़काव तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, छिड़काव सिंचाई की विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है, तो ये हो जाएगा पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण सिंचाई संबंधी कार्य में नहीं लगाया जाता, तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्टीवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जल की क्षमता का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए है जल की ड्यूटी, ऑप्शन बी है जल क्षेत्र अनुपात, ऑप्शन सी है सिंचाई अनुपात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किस मृदा की जलधारण क्षमता सामान्य उच्च होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका में उच्च मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपकी फसलें हैं और इनकी जलमांग है। तो चना की जलमांग आपकी है 15 यानी 150 से 20 सेंटीमीटर, और बाजरा की 45 से 60 सेंटीमीटर, अरहर की आपकी, मूंग की 45 से 50। तो आपकी ये अरहर वाली नहीं लग रही है ठीक ठाक, अरहर की होती है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सिंचाई की बौछारी स्प्रिंकल विधि सर्वोत्तम होती है, तो ये होती है ऊंची नीची भूमि के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.3 बार दाब से 15 बार तक, 0.33 बार दाब से 15 बार दाब, यानी मूर्धन्य बिंदु। जल विभव से विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध रहता है। इस जल को अवेलेबल वाटर कहते हैं। मृदा में कैपिलरी वाटर 0.33 एटमॉस्फेयर दाब से 31 एटमॉस्फेयर के बीच धारित रहता है, और अवेलेबल वाटर 0.33 एटमॉस्फेयर से 15 एटमॉस्फेयर तक धारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, धान की फसल की जलमांग होती है, तो ये होती है 1500 मिलीमीटर, यानी 150 मिलीमीटर। ये आपकी फसलें हैं और उनसे संबंधित जलमांग। धान की आपकी होगी 1430 से 1670 और आपकी देसी गेहूँ 250 से 310 मैक्सिकन गेहूँ ये आपका 420 से 450, गन्ना 1500 से 2500, आलू 600 से 800, 620 से 780, कपास आपका 660 से 620, तंबाकू को आपका 600 से 700। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग होती है, तो ये होती है आपकी 1500 से 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस जल तनाव होता है, तो ये होता है 0 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल, तो ये आपका हो जाएगा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन हुआ, तो इसका आगमन हुआ था इसराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, गन्ने की जलमांग, तो गन्ने की जलमांग जो है वो है आपकी ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर या 1500 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान को पानी की आवश्यकता होती है, तो इसको होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केस का नली में जल के चढ़ाव की ऊंचाई समानुपाती होती है, तो ये होती है जल के पृष्ठ तनाव के। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला आपका है, बूंद बूंद टपक सिंचाई करना पानी की आवश्यकता को घटाता है। दूसरा है, बूंद बूंद टपक कर सिंचाई करने से जल को फसल के जड़ पर बूंद बूंद डाला जाता है। ये भी आपका सही है। और तीसरा है, बूंद बूंद टपक कर सिंचाई आवश्यक पानी का क्षय है। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। चौथा है, बूंद बूंद टपका कर सिंचाई चावल संवर्धन के लिए उपयोगी है। ये आपका गलत है, यानी राइट आंसर हो जाएंगे एक और दो। इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। पौधों के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है, तो यह है जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 एटमॉस्फेयर पर मृदा द्वारा जल धारण के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थायी मलानी बिंदु, यानी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। फसलों द्वारा बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल एवं उपज के अनुपात को कहते हैं, तो इसको कहते हैं फसल जल उपयोग क्षमता। इसका यह फार्मूला है, फसल जल उपयोग क्षमता बराबर फसलों द्वारा बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल बटे उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। जल के आधे मोल का भार होता है, तो यह होता है 9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगभग है, ये है आपका 40 मिलियन हेक्टेयर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हैरिंग बीन प्रणाली का संबंध, तो हैरिंग बीन प्रणाली का संबंध है जल निकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। जल की भूमि के ऊपरी सतह के नीचे की ओर गति कहलाती है, तो इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। चना की फसल में सिंचाई संस्तुत है, तो यह है आपकी फूल आने के पूर्व, फली बनने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। लंबे सक्रिय जल विभाजक में होता है, तो जल विभाजक में होता है बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा अधिक अपवाह दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा पौधों द्वारा वाष्पीय जल, मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के ऊतक निर्माण में प्रयुक्त जल के